आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। तो आपको ये फॉर्मूले दिख रहे होंगे। आज हम आपको फॉर्मूले रटवाने नहीं, कॉन्सेप्ट सिखाने आए। यहाँ पे फॉर्मूलों को बिल्कुल भी याद करने की जरूरत, ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे कि बिल्कुल भी कोई भी फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं। इन फॉर्मूलों को आप भूल जाइए। नो मोर फॉर्मूला टुडे ऑनवर्ड। आज हम स्टार्ट करते हैं माइन्यूटली, बिल्कुल आपको बेसिक से। यहाँ देखें, ये सीपी क्या होता है? सीपी को बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। मतलब कोई भी दुकानदार जिस कॉस्ट पर सामान लेके आता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है। जब ये कॉस्ट प्राइस, इसके बाद वो सामान लेके आएगा और यहाँ पे उसको एमआरपी की अपनी नई परचेज आइटम पे लगाया। जैसे कोई शर्ट है, वो 100 रुपए की लाया और यहाँ पे एमआरपी उसने, एमआरपी या मार्क प्राइस बोल सकते हैं इसको, एमपी 150 रुपए उसने उस पर लगा। ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? एमआरपी। मतलब वो इतने में अब आपको आइटम बेचे। ठीक है। चाहे इस पे आपको डिस्काउंट दे देगा, फिर भी उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट रहेगा। इसलिए प्रॉफिट लेने के लिए वो एमआरपी बढ़ा के लगा, और इसी पे जो परसेंटेज बढ़ता है उसको मार्कड अप परसेंट बोलते हैं। ठीक है। मार्कड अप परसेंटेज। और ये 150 रुपए की पर्ची लाके आपको आइटम उसने कितने में सेल किया? 120 रुपीज। ठीक है। फिर भी उसने यहाँ कुछ परसेंटेज कमाया, प्रॉफिट कमाया। ठीक है। प्रॉफिट कमाया तो वो प्रॉफिट कितने का आ गया? 30। इस तरह से दुकानदार आपको करते हैं। तो प्रॉफिट क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखिए, 100 रुपए का आइटम लिया आपने और बेचा इसको कितने में? 120। तो आपको प्रॉफिट यहाँ कितने का हो गया? 20। इसी तरह तो प्रॉफिट कब आएगा? जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा। ठीक है। किससे? सीपी से। ये तो रटने वाली बात इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारा जब पी सेलिंग प्राइस, मतलब जिस रेट में सामान लाएंगे उससे बढ़ा के जब हमने सामान बेचना होता है। सीपी मतलब जिस रेट में सामान लाएंगे, और एसपी मतलब जिसमें सामान को बेचेंगे, सेलिंग प्राइस बढ़ा के बेचेंगे, तो हमारा क्या आता है? प्रॉफिट। ठीक है। ये तो कोई रटने वाली बात नहीं है, ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है, ये इसको तो हर कोई जानता होगा। और लॉस कब होगा? जैसे आप कोई 100 रुपए का सामान लाए और आपको लॉस कब होता है? ठीक है। 100 रुपए का आप सामान लाए और उसको 80 में आपने बेचा, तो लॉस कितने का हो गया? 20। लॉस को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से, और प्रॉफिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस। ठीक है। अब बात रही प्रॉफिट परसेंटेज की। हम प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे पता चलेगा भाई कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है? तो यहाँ देखिए, 100 रुपए का आइटम को आपने 120 रुपए में बेचा, तो कितने के प्रॉफिट पे बेचा? या 20 रुपए के प्रॉफिट पे आपने बेचा। कितने रुपए पे बेचा? प्रॉफिट कितने रुपए पे आया? 100 रुपीज पे। ठीक है। प्रॉफिट कितने पे आया? 100। तो आपको क्या चीज देखना है कि जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमें निकालना है, प्रॉफिट या लॉस होगा, वो किस पे होगा? सीपी पे। सीपी पे क्यों होगा? यहाँ भी आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप एक कॉन्सेप्ट समझिए। जितने रुपए का आप सामान ला, 100 रुपए का कोई सामान लाए, तो वो क्या होगा? आपका कॉस्ट प्राइस हुआ। और उसको जितने रुपए में बेचोगे, बढ़ा के बेचोगे तो भाई प्रॉफिट होगा, और कम करके बेचोगे तो उसको लॉस होगा। तो आप इसको माइनस कितने को करोगे? आपने इसको 80 में बेचा, सपोज कीजिए। ठीक है। तो आप माइनस कैसे करोगे? 100 से 80 घटा के, तभी तो आपको पता चलेगा भाई 20 रुपए का मुझे क्या हुआ? लॉस हुआ, माइनस। और आपने यहीं अगर इसी को 120 रुपए में बेचा, तो फिर भी 100 से आप इसको वो करोगे, माइनस करोगे, तो इस तरह आपका 20 आ जाएगा। ठीक। 120 में बेचोगे तो 20 का आपका मुनाफा आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप कंपेयर किससे कर रहे हैं? सीपी से। तो जिस चीज से कंपेयर करते हैं हमेशा याद रखो, सीपी से कंपेयर कर रहे हैं, तो जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, सीपी पे होगा। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे निकलता है। और यहीं आपको लॉस परसेंटेज अगर निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? लॉस और प्रॉफिट दोनों बताया सीपी पे। ठीक है। जितने का आइटम खरीद के लाते हैं उसी से हम कंपेयर करते हैं, और यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा कितने का? जितने का लॉस हुआ है माइनस करके यहाँ लिखेंगे, और 100 से मल्टीप्लाई, ये आपका निकल के गया लॉस परसेंटेज। और यहाँ देखिए, डिस्काउंट निकालने के क्या करते हैं? डिस्काउंट निकालने के लिए, ये 100 रुपए का आइटम था। ठीक है। आपने इसको एक 100 रुपए का आइटम था, इसको आपने मार्कअप किया 150, तो आपने यही इसका कॉस्ट 50 बढ़ा दिया, और इसके बाद इसके बाद सेल किया गया। तो यहाँ पे मतलब दुकानदार ने बोला भाई 150 रुपए का आइटम आपको हम 120। बहुत चालाक दुकानदार। तो यहाँ पे उसको आपको डिस्काउंट भी दिखाएगा वो, कि भाई हम आपको इतने परसेंट का डिस्काउंट। तो भाई ये बहुत चालाक दुकानदार है। इसने क्या बोला? 100 रुपए का आइटम को इसने एक तो 150 रुपये मार्कअप किया, मतलब इसका एमआरपी कितना कर दिया? 150। फिर वो आपको बोल रहा है कि हम 150 से आपको 30 का डिस्काउंट देंगे। ठीक है। तो इसको आपको परसेंटेज कैसे निकालेंगे? यहाँ पे याद रखना है, जब भी डिस्काउंट का परसेंटेज निकाला जाता है तो किस पे निकालते हैं? एमपी। भाई डिस्काउंट आपको एमआरपी पे ही देगा ना। ये एमआरपी जितने रुपए की होगी उस पर ही तो दुकानदार आपको डिस्काउंट देता है। वो उस पर थोड़ी देगा जितने रुपए पे वो खरीद के लाता है, नहीं, जितने का वो टैग लगाएगा, जितने रुपए का वो टैग लगाएगा उस पर क्या देगा? आपको डिस्काउंट देगा। तो टैग कितने रुपए का है? 150। डिस्काउंट कितना दे दिया? 30। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया आपने, 100 से डिवाइड किया, 30 से 5 बार कट जाएगा, और 5 से 100। तो दुकानदार बोल रहा है भाई हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे, और आप बिल्कुल खुशी खुशी चले जाते हो दुकान पे, अरे यार 20% का डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसने परचेज कितने का किया। मार्कअप परसेंटेज क्या है? सीपी से इसने
कितने रुपए मार्क, ठीक है, कितने मार्क किए, 50 रुपए एक्स्ट्रा मार्क किए, किस पे किए, सीपी पे किए। यहाँ फॉर्मूला रटने की आपको बिल्कुल भी कतई भी आवश्यकता नहीं है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं आप इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं, आपका मार्क प्राइस आ गया, मार्कअप परसेंटेज, ठीक है, कितना मार्कअप किया। तो सीपी हमारे यहाँ 100 है, सीपी कितना है 100, 100 से 100 गया तो मार्कअप उसने कितना किया भाई 50%। बहुत चालाक दुकानदार, इसने 50% मतलब बढ़ा के उसने एमआरपी लगा, फिर उस पर उसने आपको 20% का क्या दे दिया, और आप बहुत वाव। तो चलते हैं एग्जाम्पल पर। एक शॉपकीपर मार्क करता है अपने एक आर्टिकल को 40% एबव कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ 20% डिस्काउंट। पहले तो वो 40% उसको एमआरपी बढ़ाता है और फिर उसमें आपको 20% का क्या देता है, डिस्काउंट। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है इसका कि आप इसको सीपी 100 मानोगे, ठीक है, फिर मार्क प्राइस को क्या करोगे 40% फिर बढ़ाओगे, इसमें फिर 40% बढ़ा के फिर इसका प्राइस लिखोगे, फिर उसमें से फिर -20% निकालोगे, फिर उस 20% को माइनस करोगे। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है, फॉरगेट। तो यहाँ देखिए किसी भी आइटम का अपने आप में कॉस्ट कितना होता है 100%, इस पर उसने मार्कअप किया एमआरपी 40%, 140 हो गया, 100 से बढ़ा के 140 कर दिया। अब इस एमआरपी पे 140 पे एमआरपी पे वो बोल रहा है 20% आपको डिस्काउंट देंगे, ठीक है, क्या देंगे 20% डिस्काउंट देंगे। वो क्या बोल रहा है 20% डिस्काउंट देंगे, मतलब कितने में 20% माइनस हो जाएगा 100 में से, तो आपको सामान कितने में देगा वो 80 में। तो हम डायरेक्ट 140 का 80 निकाल लेते हैं भाई, जब 20% डिस्काउंट दे रहा है तो मतलब टोटल कॉस्ट उसकी आइटम कितनी हो जाएगी 80%। तो 80 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है, 14 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112। 112 क्या निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 112, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब 100 रुपए का आपने आइटम लिया, एसपी आपने 112 रुपए में बेच रहे हैं उसको, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 12 रुपए का मुनाफा लेके, तो आपने परसेंटेज कितना निकला है 12%, किसमें, प्रॉफिट प्लस आ रहा है, तो मतलब प्रॉफिट में इसको बेचेंगे आप। इस तरीके से आप प्रॉफिट निकाल सकते। मैं इसका मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा था आपको दिखाने के लिए, नहीं तो इतने करने की जरूरत नहीं रहती, आप इसको मन में ही करके और इसको उड़ा सकते हैं। यह है हमारा नया तरीका। दूसरा सवाल है, एक कोई ट्रेडर है जो एक आइटम को लेके आता है कितने रुपए में, 800 रुपए में, और सेल करता है 15% की प्रॉफिट लेके। तो पूछा है आपसे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस देखो, एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, कैसे करेंगे कि आप इसको पहले 800 रुपए को फिर 15% निकालेंगे, उसके बाद फिर निकालने के बाद फिर उसको 800 में प्लस करेंगे, प्रॉफिट है तो, लॉस है तो माइनस करेंगे, फिर उसके बाद आपका आंसर आएगा। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बताऊंगा। आप अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ देखिए सीपी इसका 800 है और एसपी इसका पूछा है, और इसने बोला है 15%, 15% के क्या प्रॉफिट से इसको सेल करना है। तो उसका सेलिंग प्राइस, कोई भी आइटम होता है अपने आप में 100 होता है, तो 15% बढ़ा के इसको हम 100 में 115 रुपए में सेल करेंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो और 8 का मल्टीप्लाई 115 में करेंगे तो ये आ गया 920, विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसको उड़ा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो एग्जाम्पल नंबर 2, ये हमारा लॉस का एग्जाम्पल है। कोई भी एक आइटम है, देखो सोल्ड किया है 1000, 10% का लॉस लेके, तो उसको आप कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो इसको रिवर्स से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए इस सवाल में क्या पूछा है, अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे कि भाई उसका 10% लॉस हमें निकालना है, कैसे निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर सेलिंग प्राइस के बाद ये करेंगे वो करेंगे, करते हुए बहुत सारे मल्टीप्लाई और ये वो, नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तरीका बिल्कुल भी सही नहीं। अब हम जो बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनना उसको। यहाँ देखिए किसी भी आइटम का सीपी क्या होता है, अपने आप में 100 रहता है, सीपी अपने आप में कितना होता है 100। कोई भी वस्तु का, कोई भी आइटम का 100% अपने आप में प्राइस होता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं करना है। अगर किसी आइटम को सेल किया है, ठीक है, लॉस में, कितने परसेंट लॉस में, 10% लॉस में अगर आइटम को सेल किया है, ध्यान से सुनना बिल्कुल, 100% अपने आप में कॉस्ट होता है, 10% के लॉस से सेल कर दिया, तो कितने परसेंट में सेल किया उसको, 90% में, ठीक है, 90% में क्या किया, सेल किया। बिल्कुल आप बिल्कुल समझ रहे हैं ना इस पॉइंट को। जो हमने 90% में से सेल किया था तो इसका वैल्यू कितना था 1080 रुपये, ठीक है, कितना वैल्यू था 1080 रुपये, और इसका 1% हम निकालेंगे, 1% निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 1080 पे डिवाइड कर देंगे 90 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 का परसेंट हटाने के लिए, ठीक है, ये 90% था, 90% मतलब 90/100, तो इस 100 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या ऊपर 100 पहुंच जाए, इसलिए हमने डायरेक्ट वहाँ पर 100 लिख दिया। यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो गया, 9 से जाएगा 12 बार, 12 टाइम्स, आपका आंसर कितना आ गया 12, ठीक है। 1200 रुपए की चीज थी, उसको आपने 10% के लॉस से, लॉस मतलब माइनस, लॉस से 1080 में बेचा। इसको मॉडर्न तरीके से इस तरह से आप, अगर हमारी ट्रिक्स और एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहें हमारे साथ और करते रहें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। मेहनत हमारी और कामयाबी आप। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।